बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताजी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका सूफी भाई ऐसी ज़बरदस्त किस्म की दाल बनाने जा रहा है। ये जो दाल है ये ख़ास करके पराठों के साथ बड़ी अच्छी लगती है नाश्ते में, और उबले हुए जो चावल होते हैं बॉइल्ड राइस जिसे हम कहते हैं वाइट राइस, ये उसके साथ बड़ी मज़ेदार लगती है। हम मिक्स दाल बनाने जा रहे हैं, चने की और माश की छिलकों वाली दाल। ये बड़ी मज़ेदार, बड़ी टेस्टी, ऐसी मज़ेदार बनती है कि अपने सूफ़ी भाई के कहने पे इसे बनाएं, खाएं, ट्राई करें तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा, और बड़ी सिंपल सी चीज़ों से बन के ये तैयार होगी। हम इसको देंगे एक ज़बरदस्त किस्म का तड़का जिससे इस दाल को चार चांद लग जाएंगे। तो आइए मैं बताता हूँ कि इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आध पाव मैंने माश की छिलका वाली दाल ले ली है, आध पाव चने की दाल ली है, दोनों दालों को 10 मिनट पहले भिगोया है। एक छोटा प्याज लिया है और इसको इस तरह से काटा है जैसे हम सालन के लिए काटते हैं। एक टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, एक टेबलस्पून नमक है, एक टेबलस्पून धनिया पाउडर है और हाफ टी स्पून मेरे पास हल्दी है। अदरक को काटा है इस तरह से बारीक बारीक। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, यह है कड़ी पत्ता, और मैंने यहाँ पे 5 साबुत लाल मिर्चें ली हैं, और यह है पिसा हुआ गरम मसाला, ये भी हाफ टी स्पून मैं शामिल करूँगा। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोज़ाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। एक प्रेशर कुकर में मैं माश की छिलकों वाली दाल ऐड कर दूंगा, चने की दाल भी साथ ही ऐड कर दूंगा। अब इसमें मैं लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ये शामिल कर दूंगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो 1 टेबल स्पून लिया था ये भी शामिल कर दूंगा, और साथ ही अदरक भी डाल दूंगा। आधा चम्मच मैं इसमें ऑयल शामिल कर दूंगा, और 3 गिलास मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगा। 15 मिनट में प्रेशर कुकर लगाऊंगा। 15 मिनट में दाल ठीक तरीके से गल जाएगी। दाल गलती है तो फिर मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे। 15 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है, दाल जो है वो हमारी गल चुकी है। अब इस दाल को मैं एक पतीली में निकाल लूंगा। अब दाल को मैंने एक कढ़ाई में डाल लिया है और 1 गिलास इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब ये जो मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया था, ये हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें शामिल कर दूंगा, और इस दाल को थोड़ी देर मैं पकाऊंगा कि ये जो कच्चा पानी है ये पानी इसका पक जाएगा, और दाल मैंने जितनी गाढ़ी रखनी होगी उतनी गाढ़ी मैं दाल को रख लूँगा। और फिर उसके बाद हमने इसको एक मज़ेदार किस्म का तड़का देना है। वो तड़का हम सर्विंग बाउल में देंगे तो वो मैं आपको बताऊंगा कि तड़के में हमने क्या चीज़ें यूज़ करनी है। दाल को मैंने इतना गाढ़ा रखा है, आप दाल को इससे पतला भी कर सकते हैं और इससे गाढ़ा भी कर सकते हैं। अब मैं इसको सर्विंग वाले बाउल में डालूंगा, और अब हमने इसको लगाना है एक स्पेशल किस्म का तड़का। एक फ्राई पैन में मैं 2 चम्मच ऑयल ले लूँगा। एक फ्राई पैन में मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। ये ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें प्याज शामिल करूँगा। अब इसमें मैं एक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूँगा। प्याज तो यहाँ पे मैं लाइट ब्राउन करूँगा। ये देखें प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें साबुत लाल मिर्चें ऐड कर दूंगा। साबुत लाल मिर्चों को मैं ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करूंगा, ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमने इसको, सिर्फ 30 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं सफ़ेद ज़ीरा और कड़ी पत्ता शामिल कर दूंगा। ज़ीरे को हम ऑयल में ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, जो ज़ीरा होता है वो सड़ जाता है। अब हम इसको सर्विंग बाउल में तड़का दे देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तड़का आया है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल बनकर तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दाल जितने सिंपल तरीके से बनती है ये उतनी ही मज़ेदार और उतनी ही टेस्टफुल होती है। दालों को हम सिंपल तरीके से इसलिए बनाते हैं कि ये जो दालों का अपना टेस्ट है ना, ये बरकरार रहना चाहिए। जब हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल देते हैं तो फिर मसालों का टेस्ट आता है, दाल का टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये सिंपल तरीके से बनाते हैं लेकिन बड़ी टेस्टफुल बनती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफ़ी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।